दोस्तों जय हिंद। मैं देवकी नंदन आप सभी का महर्षि पीडिया में स्वागत करता हूं। दोस्तों सर्गेई लैवरोव ने कहा अब अमेरिका का एक छत्र राज खत्म होगा। अब शुरू हो चुकी है ट्रोइका की वो चाल जिससे बदल जाएगी पूरी दुनिया की ताकत का संतुलन। तो चलिए समझते हैं ट्रोइका है क्या। ट्रोइका शब्द रूसी भाषा से आया है, मतलब तीन शक्तियों का गठबंधन। इसमें रसिया, चाइना और इंडिया शामिल हैं दोस्तों, जो आज दुनिया की तीन सबसे शक्तिशाली उभरती हुई ताकतें हैं। ट्रोइका कोई औपचारिक संगठन नहीं है मित्रों, जैसा कि नाटो और ब्रिक्स हैं, लेकिन यह स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन है। तो चलिए इसके इतिहास के बारे में समझते हैं। 1998 में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में रसिया, चाइना और इंडिया की डायलॉग की शुरुआत हुई थी दोस्तों। तो ब्रिक्स, एससीओ, आरआईसी जैसे फोरम्स में भी यह बातचीत चलती रहती है तीनों देशों की, लेकिन हाल ही के घटनाक्रम में इसे फिर से चर्चा में ला दिया गया है। तो चलिए समझते हैं हाल ही की उन घटनाओं को जिसने ट्रोइका को जरूरी बना दिया है। पहला, रसिया और यूक्रेन का युद्ध। रूस पर अमेरिका और नाटो ने भारी प्रतिबंध लगाए। रूस को चाइना और इंडिया जैसे देशों की तरफ देखना पड़ा। भारत ने तटस्थ रहकर अपने हितों को साधे ऐसी परिस्थिति में और सस्ता तेल खरीदा और कूटनीतिक दूरी बनाई रही दोस्तों। दूसरा, चाइना, ताइवान और अमेरिका का तनाव। अमेरिका ने ताइवान को हथियार दिए और चीन को भड़काया। साउथ चाइना सी में अमेरिका की नौसेना की गतिविधि बढ़ी दोस्तों। चीन को अब इंडिया और रसिया दोनों देशों की रणनीतिक जरूरत है दोस्तों। नंबर तीसरा, क्वाड और ऑकस का विस्तार। क्वाड में इंडिया, यूएसए और जापान, ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों, जबकि ऑकस में यूएसए, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया है। तो इन समूहों के जरिए अमेरिका इंडो पैसिफिक में चीन को घेरना चाहता है। नेक्स्ट है अमेरिका का 2025 इंडो पैसिफिक डिफेंस फ्रेमवर्क। हाल ही में दोस्तों अमेरिका ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में 9 नए डिफेंस पैक्ट्स साइन किए हैं। इनमें फिलीपींस, जापान, साउथ कोरिया जैसे देश शामिल हैं। इससे ट्रोइका देशों को अपनी ताकत और एकजुटता दिखाना बहुत जरूरी हो गया है। तो चलिए समझते हैं भारत ट्रोइका में क्यों शामिल हुआ जबकि चाइना अपना इतना बड़ा शत्रु है। तो भारत की विदेश नीति क्या बोलती दोस्तों? भारत की विदेश नीति का मूल मंत्र है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी मतलब किसी ब्लॉक में पूरी तरीके से शामिल ना होना बल्कि सभी से संबंध बनाए रखना। तो भारत के क्या महत्वपूर्ण हित हैं? इसमें भारत के 3 महत्वपूर्ण हित हैं दोस्तों। पहला, रसिया से मिलिट्री सप्लाई और रक्षा सहयोग, जो S-400, Su-30 और AK-203 इंडिया परचेज करता है। दूसरा, चाइना से दोस्तों मोर देन 9 लाख करोड़ से ज्यादा ट्रेड का आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। नंबर थर्ड, अमेरिका से टेक्नोलॉजी और निवेश, जैसे एप्पल हो गया, टेस्ला हो गया, सेमीकंडक्टर्स की डील सब अमेरिका से हुई है दोस्तों। यानी ट्रोइका भारत को वह मंच देता है मित्रों जहां वह ना तो अमेरिका के पक्ष में झुका है ना तो चीन के खिलाफ सीधे गया है। तो उदाहरण के लिए समझिए, जब अमेरिका ने भारत पर दबाव डाला कि भारत रूस से तेल न खरीदे, तब भारत ने खुलकर कहा हम अपने राष्ट्र हित में निर्णय लेंगे। तो चलिए समझते हैं ट्रोइका वर्सेस ब्रिक्स वर्सेस क्वाड क्या है। तो ट्रोइका है दोस्तों जो संगठन है वो रणनीतिक गठबंधन बनाया गया है। इसमें सदस्य हैं रसिया, चाइना और इंडिया। इसका मुख्य क्षेत्र क्या है? डिफेंस एंड जियोपॉलिटिक्स। दूसरा, ब्रिक्स क्या है दोस्तों? ये आर्थिक सहयोग के लिए बनाया गया है। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका इसके मूल रूप से सदस्य हैं। इसका मुख्य क्षेत्र क्या है? मुख्य कार्यबिंदु क्या है इस ग्रुप का? डेवलपमेंट एंड फाइनेंस दोस्तों। अगला है दोस्तों क्वाड। ये इंडो पैसिफिक रणनीति के उद्देश्य से बनाया गया है। इसके कौन कौन से सदस्य हैं दोस्तों? इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया और चाइना इसका मुख्य बिंदु है चाइना को काउंटर करना। तो ट्रोइका एक सॉफ्ट मिलिट्री अलाइनमेंट है, जबकि ब्रिक्स इकोनॉमिक एंड इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म है। वहीं पे क्वाड दोस्तों क्लियर है, यूएस लेड अलायंस है दोस्तों। तो क्या ट्रोइका से अमेरिका को चुनौती मिल सकती है? सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है। तो पहला है डॉलर की ताकत को चुनौती देता है दोस्तों। रूस, चीन अपने व्यापार में डॉलर की जगह रूबल और युआन में लेन देन कर रहे हैं। वहीं पे दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा इंडिया और रसिया भी रुपया और रूबल के मैकेनिज्म पे काम कर चुके हैं। दूसरा नंबर दोस्तों, टेक एंड मिलिट्री का सहयोग। रसिया से रक्षा टेक, चाइना से एआई और सेमीकंडक्टर टेक दोस्तों। उसी प्रकार से इंडिया के पास मानव संसाधन एंड डिप्लोमेटिक ताकत है दोस्तों। यदि तीनों मिलकर अमेरिका के दबदबे को मिल जाए तो तीनों को मिलकर अमेरिका के दबदबे को बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं दोस्तों। तो ग्लोबल साउथ का नेतृत्व दोस्तों अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड साउथ
एशिया जैसे देशों को अब अमेरिका की डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। ट्राइका उनके लिए नया विकल्प देता है, नया ऑप्शन देता है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे बड़ा थ्रेट क्या है? ट्राइका तो बन गया गठबंधन, सब पॉजिटिव चीजें हुई। अब इससे कुछ नकारात्मक चीजों को भी समझते हैं। पहला, इंडिया और चाइना सीमा विवाद। भारत और चाइना के बीच में भले ही ट्राइका की तहत सहयोग की कोशिश हो रही हो, लेकिन दोस्तों जमीनी सच्चाई यह है कि दोनों देशों के बीच में सीमा विवाद बहुत गंभीर है। उदाहरण के लिए गलवान घाटी संघर्ष 2020, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए, इसने भारत और चीन के संबंधों में बहुत तनाव पैदा किया। उसी प्रकार से दोस्तों 2022 में तवांग झड़प हुआ, अरुणाचल प्रदेश में चीन सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना ने रोका वहीं पे। तो इसका इंपैक्ट क्या हुआ दोस्तों? इन झगड़ों की वजह से भारत की जनता और रणनीतिक समुदाय में चीन के खिलाफ बहुत बड़ा अविश्वास पैदा हो गया। तो ऐसे में ट्राइका जैसे साझेदारी में रियल यूनिटी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। दूसरा दोस्तों, रसिया एंड यूक्रेन में उलझन। ट्राइका का एक बड़ा स्तंभ रूस है दोस्तों, जो इंडिया और चाइना को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। इस समय खुद रसिया एक बहुत बड़े युद्ध में फंसा हुआ है। उदाहरण के लिए यूक्रेन युद्ध 2022 से जारी है। नाटो और अमेरिका के लगातार समर्थन से यूक्रेन रूस को टक्कर दे रहा है। इकोनॉमिक सैंक्शन दोस्तों, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने रूस पे बहुत बड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। तो इसका इंपैक्ट क्या है दोस्तों? इसका इंपैक्ट यह है, रूस की अर्थव्यवस्था बहुत दबाव में है। रूस को अब भारत और चीन से ज्यादा आर्थिक मदद की जरूरत पड़ सकती है, जो ट्राइका का संतुलन बिगाड़ सकता है दोस्तों। तीसरा दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण, भारत की अमेरिका की तकनीक पर बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंसी है। क्यों? क्योंकि डिफेंस टेक हम वहीं से खरीदते हैं, जैसे प्रीडेटर ड्रोन्स हो गया, G414 जेट इंजन हो गया, जैसे हाई टेक हथियार भारत अमेरिका से ही खरीद रहा है। दूसरा, चिप टेक्नोलॉजी दोस्तों, सेमीकंडक्टर उत्पादन में भारत अभी शुरुआती स्टेज पर है, जबकि तकनीकी और मशीनरी अमेरिका से ही आती है। नंबर तीसरा दोस्तों, स्टार्टअप एंड आईटी सेक्टर। भारत के कई यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में अमेरिका निवेश कर रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, जैसे दोस्तों एआई टूल्स हो गया, कोडिंग इंफ्रा में अमेरिका की भारी भागीदारी है। तो इसका इंपैक्ट क्या है? अगर ट्राइका अमेरिका के खिलाफ सख्त रुख अपनाता है दोस्तों, तो भारत की तकनीकी नुकसान बहुत ज्यादा इंडिया को उठाना पड़ेगा। इससे लिए भारत को मित्रों स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग करता है और करना चाहिए, क्योंकि ट्राइका में भी अभी अमेरिका से दोस्ती, ट्राइका के बावजूद भी अमेरिका से दोस्ती बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो कंक्लूजन क्या है दोस्तों? क्या शीत युद्ध फिर से शुरू हो गया है? कोल्ड वॉर 2.0 की शुरुआत हो चुकी है, ऐसा हम बोल सकते हैं क्या? फर्क बस इतना है दोस्तों, इस बार दुनिया बाइपोलर नहीं बल्कि मल्टीपोलर हो रही है। ट्राइका इस मल्टीपोलर व्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ बन सकता है। भारत को अपनी कूटनीति से दोनों पक्षों के बीच में संतुलन बनाना होगा और राष्ट्रीय हितों को देखना होगा। तो दोस्तों इससे अंतिम सीख क्या मिलती है? अगर जियोपॉलिटिक्स आप समझना चाहते हैं तो सिर्फ गठबंधन को नहीं, उनके पीछे हितों को भी समझिए। ट्राइका सिर्फ एक ग्रुप नहीं है दोस्तों, बल्कि भारत की रणनीतिक चतुराई का प्रतीक है दोस्तों। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों।